रमन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्री मन्नारदीय निकुंज की जय। देखिए, आज तो विशेष उपस्थिति भी है। संतों से मजाक किया भगवान के बच्चों ने। संतों से नहीं करना अपने को कोई पंखा है। अब कौन संत है कौन नहीं है? गोस्वामी जी ने सज्जन असज्जन दोनों की, साधु असाधु दोनों की वंदना कर डाली। सब वंदनीय हैं। संतों की परिभाषा बहुत गहरी है, पर जिनके संग में भी अच्छे पूज्य कौन, जिनके संग में भी भगवत भक्ति बढ़ती हो, भगवान से प्रेम बढ़ता हो, तुलसी सोई सब भांति क्या पूज्य परम प्राणंते प्यारो, यही विध होए स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। जिनसे राम जी से प्यार हो जाए। अनंत जन्मों में तो हम इधर उधर प्यार करते ही आ रहे। श्री ठाकुर जी से जिनके सानिध्य में प्रेम हो जाए, बस वो संत है। कोई भी हो, चाहे मित्र हो कोई हो, संतों का भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान के पुत्रों ने, भगवान की अपनी संतानों ने द्वारिका में ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना कर दी थी, भगवान ने कहा लीला का संवरण करूंगा। और ठाकुर जी ऐसे देखिए भगवान की है, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम। कितनी प्रबल है गौरव, ये से पूछ रहे। मुस्कुरा रहे, तुरंत समझ गए। गन्नू प्रभु मुस्कुराए और बड़ी दीनता से उन्होंने गाया, ये माया तेरी। मैं इन्हीं को देख रहा था, मैंने कहा हे भगवान, ये माया का असर इन पे ज्यादा लगा है। जो भी है, देखिए गौर हरि प्रभु कितने समय बैठे, इन पे नहीं है। गंगा जी की गोद में रहते हैं ना ये। तो आप देखिए ये बात है कि नहीं है। भगवान के बालकों ने ऋषियों के पूरे समूह से पूछा। एक बालक ने, शायद सांब की बात है, मेरे विस्मृति ना हो रही हो तो, सांब भी थे ना, और उन्होंने वस्त्र लपेट लिया पेट पे बहुत सारे, और पूछे कि इसके पेट में कौन सा बच्चा है। ऋषियों से बार बार पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि जहां प्रकट हो, वहां अचानक क्रोध का आवेश हुआ और कहा कि अरे इसमें न बच्चा है न बच्ची है, इसमें तुम्हारे वंश का काल है काल। जैसे ही उन्होंने देखा पेट भारी हो गया, मतलब वो जो वस्त्र थे वो एक लोह का पिंड बन गया। उन्होंने कहा इससे हमारे वंश का काल होगा। बच्चों ने गड़बड़ तो कर दी,
पिताजी से बिन बताए जुगाड़ करने लगे। उस पिंड को घिसके, एकदम उसको घिस के और समुद्र में बहा दिया। एक लास्ट में एक कील बची, उस कील को मछली निकल गई, इतनी छोटी सी कील। ये क्या हमारा काल बनेगी। सभी यादवों ने और पुण्य क्षेत्र में जाके काल के वशीभूत होकर सबकी मति ऐसी रही कि जीवन में कभी नशा नहीं किया था, नशा कर लिया। ऊपर से शर्त लगने लगी, जुआ खेलने लगे। क्षत्रियों में जुआ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। पुराने टाइम में कुछ चीजें पूज्यपाद सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते थे लोक रीति से गलत चीजें आ गई। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अगर जुए को मैं मना कर दूं तो ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में जुआ बेकार है तो बेकार है, पर धर्मराज को भी निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो गई कि क्षत्रिय चुनौती स्वीकार करे, पर गलत चीज की चुनौती है तो क्या क्षत्रिय। राजपूत है तो थप्पड़ मार दे उस आदमी को। अरे भैया उसको क्या कई बात का थप्पड़ मारना, पहले ये भी तो सोचो। राजपूत हूं, अरे मेरी राजपूताई पे बात है? उस मरियल में टेक दिए दो है? तो बताओ गलत बात है कि नहीं है। ऐसे ही चुनौती के नाम पे जुआ। हमारे दाऊद दादा रुक्मी भगवान का साला था ना, ब्याह के उत्सव में उनके यहां थे, और रुक्मणी जी का भाई कैसे भी बहुत शक्तिशाली था, दाऊद दादा की बेइज्जती करना चाहता था। तो उन्होंने कहा इनमें ना ये जो कृष्ण है ये तो बहुत छली है। जैसा पांडवों के साथ शकुनी वगैरह ने किया ना, ऐसा ही बलराम, बड़ा बलराम हार गया तो बलराम सब चीज दांव पे लगा सकता है। तो ये अकल नहीं है इसके अंदर। बलराम जी कह रहे हैं इसमें अकल नहीं है, और इसको हम जुए में ठग लेंगे, सारी चीज दांव पे लगा लेंगे और द्वारिका पूरी दांव पे लगा के और ऐसे द्वारिका जीतेंगे। उसने बलराम जी को चैलेंज दिया कि चुनौती है ये। दाऊद दादा को भांग छान के फिर श्री हरिदास उन्होंने बोला है, दादा से पूछा अब एक एक गेम हो जाए। श्री बलराम जी ने मना नहीं किया। अच्छा, बड़ा सुंदर स्वर्ण का बाजूठ चौकी टाइप की बना के चौसर चलने लगा, जिसपे शकुनी भांजे नो चाहिए नो है, ऐसे से ना ऐसे लग गए। रुक्मी ने बेईमानी क्या की कि जो जजेस थे वो अपने बना लिए निर्णय देने वाले। काशी का राजा था एक, शायद जयत सेन ऐसा कुछ नाम था, एक कोई उड़ीसा का था, कलिंग देश का राजा। ये सब दोस्त थे रुक्मी के। और पहली बाजी लगाई, ओहो भैया बहुत बहुत प्रणाम, आज तो भैया आए हमारे। तो उन्होंने पहली बाजी लगाई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो रुक्मी जीता। बलराम जी ने फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगाई, पुनः रुक्मी जीता।
फिर 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगा दी। अब की बार बलराम जी जीते तो उन्होंने, उनके जो लोग थे जजेस, रुक्मी इतना बदमाश, कभी कहता ओए मैं जीता मैं जीता, जजेस ने बोला जीता, सारे एक मत से। बलराम जी एकदम शांत बने रहे। उन्होंने कहा भाई जज बोलेंगे वही निर्णय होता है एम्पायर से, ये खेल का नियम होता है, पर क्या पता ये एम्पायर सारे धोखेबाज। अब बलराम जी ने एक्सेप्ट कर लिया सबके बीच में कि ठीक है ये जजेस मुझे मंजूर है। अब बलराम जी ने कहा ठीक है, 10 लाख वो जीत गए थे, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन उन्होंने कहा हारा, ठीक है हारा। उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ में उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान पे लगा दी, वो दाव पे लगा दी। 1 करोड़ लगाई, फिर बलराम जी जीते। रुक्मी चिल्लाया मैं जीता, जज ने बोला हाँ ही जीता, साला जीता। साला लगता था श्री कृष्ण का। बलराम जी ने देखा रुक्मी सब ठट्टा मार के हंस रहे, वो जयत सेन ताली पीट पीट के हंस रहा था, काशी करा दे। और उसके बाद में क्रोध तो आया लेकिन चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। जजेस बोल रहे पंच परमेश्वर। इसके बाद में बलराम जी ने 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं और दाव पे लगा दी। इसके बाद पुनः ऐसा हुआ, रुक्मी बोला मैं जीता, बलराम जी जीते थे। जाऊ दादा को चौसर बहुत अच्छा खेलना आता था और सारे जजेस बोले यही जीता। अब की बार बलराम जी अपने होठ दबाए, गुस्सा तो होता है लेकिन कुछ कहा नहीं, और 10 खरब स्वर्ण मुद्राएं दाव पे लगा दी। अब जानते हो 10 खरब स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती होगी, कितना धन होता होगा उसमें। खरब अरब भी नहीं। और भाई साहब लगाई ना, अब की बार सारा कुछ दाव पे लगा हुआ था। जब देखा तो अब की बार भी बलराम जी जीते। बलराम जी ने जजेस की तरफ देखा तो जजेस ने बोला, रुक्मी जोर से बोला मैं जीता, तो सारे बोले हाँ हाँ ये जीता। आकाशवाणी देवता बोलने लगे झूठा कहीं का, ये झूठ बोल रहा है, और श्री बलराम जी जीते हैं, हर बार बेईमानी कर रहा है ये। तो रुक्मी चिल्लाने लगा ये सारे देवता तो दुष्ट हैं, तुम्हारा पक्ष लेते, जानते हैं सब कृष्ण के चमचे हैं, ऐसे कहा। तो आकाशवाणी नहीं मानी और कहा, बलराम जी से कहने लगे जाओ जाओ, तुम तो वृंदावन के गडरिए हो, हैं, तुम्हारे को ये काम शोभा नहीं देते, राज राजाओं वाले ये सब काम, ये शौक तो हम लोग बड़े बड़े रजवाड़े के लोग पालते हैं, तुम लोग जंगलों में रहने वाले जंगली लोग, तुम क्या जानो हम लोगों की सभा के बीच में रहना बैठना। बस बलराम जी उसे घूर घूर के देखते रहे। आओ देखा न ताओ, हजारों हाथियों के बराबर बल था उसमें। बड़ी सुंदर वो बाजोठ बना रखी थी चौसर की। बलराम जी ने वो उठाई और उसके सर पे इतनी तेज भड़ाम से दे मारी, भगवान का साला तो गया और एक भगदड़ मच गई। और बलराम जी को इतना गुस्सा आया, जितने जज थे ऐसा कोई नहीं जिसका अंग भंग ना हो, उखाड़ दिए अलग अलग अंग। काशी का राजा भागा, वो उसके पीछे बलराम जी दौड़े और एक घूंसा मार के उसके सारे दांत निकाल दिए। शिव बलराम जी को बाद में दुख विवाह आया, शादी के फंक्शन में बुलाया था हमें इनके यहाँ पे है? और इस उत्सव में भगवान के पोते अनिरुद्ध जी का ब्याह था और वहीं पोते के ब्याह में और रुक्मणी जी के भाई को ही मार दिया। वो रुआसा जब मच गया तो बलराम जी को बड़ा दुख आया, यार जुआ बड़ा खराब चीज है। हाँ, तो युद्ध खेला। देखिए काल की गति, गांधारी का शाप था ना, श्री कृष्ण को दिया था ना, उस शाप ने वो नशा भी करा दिया। वो कभी आदमी का
जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। और वहां श्री कृष्ण और बलराम भी थे। श्री बलराम जी और श्याम सुंदर श्री द्वारकाधीश जी वहीं विराजित हैं। वहीं पूरा परिवार आपस में भिड़ने लगा बिना कारण के, क्योंकि काल आ गया था, समय आ गया था। भगवान ने कहा ना, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। श्री कृष्ण चुपचाप देखते रहे। वो कितने समय हैं, उनके आने से पहले उनके 6 भाइयों को उनके सगे मामा ने पटक पटक के और जमीन पे पटक पटक के मार डाला था। माता पिता वर्षों तक कारागृह का दुख देखते रहे। ब्रज में प्यार मिला तो कुछ ही दिनों में ब्रज भी छूट गया। पूरा जीवन देखो, मथुरा में आए दिन हमले होते रहे। द्वारिका गए, लोग कहते ब्याह रचाया, उनकी वास्तविक ब्याह की कहानियां कोई जानता ही नहीं है। जिन्हें समाज न अपनाता उन्हें भगवान अपना लेते हैं। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र पूरा युद्धों का जीवन चरित्र रहा। लेकिन द्वारिका के श्री कृष्ण अवधेश कुमार भगवान श्री राम जैसे गंभीर हैं, सीरियस हैं। और द्वारकाधीश जी का चरित्र, ठाकुर जी ने मौज और मस्ती जितनी की है वो ब्रज में की है? वो गुजराती का जो भजन है, अरे माता यशोदा ने नंद लाला सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। माता यशोदा को नंद लाला याद करते हैं कि ये ममता की मूर्ति है। उसमें तबला सारंगी न साज धराए, जब तबला सारंगी न साज धराए, नानकड़ी बंसी मारी रह गई गोकुल मां। माता यशोदा ने नंद लाला, तबले सारंगी बोले एक से एक राग गाने वाले, लेकिन मेरी छोटी सी बंसी तो गोकुल में रह गई है? भगवान द्वारिका के अटारियों पे कभी कभार चढ़ जाते थे और ब्रज की तरफ, जिस दिशा में ब्रज है उधर देख के अश्रुपात करते थे। और उद्धव जी भगवान के इस दुख को जानते थे, हैं? मोहे ब्रज बिसरत नाई, उदो भैया मोहे ब्रज बिसरत नाई। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे, शाम सिधारे, बिरही लोग बिचारे ब्रज। भगवान ये बताते हैं कि ये संसार दुखालय अशाश्वत है। देखो भैया, यहाँ आके मैंने भी दुख और सुखों के लिए ऐसा नहीं किया। जब संसार में आने वाले आप सब लोग दुखी रहते हैं तो भगवान भी बहुत दुखी रहते हैं। जो शास्त्र के तरीकों पे चलता है भगवान, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन श्री कृष्ण की एक बात देखें तो इतना बड़ा महा श्राप दिया ना गांधारी ने, तो वो श्राप भी ऐसे ही ले लिया था, कुछ नहीं, सदा मुस्कुराते रहे, गंभीरता पूर्वक सब चीजें उन्होंने देखी। ऐसे में वो मैत्री निभाते रहे, मित्रों के वो परम मित्र थे। कोई उनसे कुटिलता करता था, उससे भी स्नेह करते थे। उन्होंने कहा यदि मैंने दुर्योधन में, गांधारी के पुत्रों में और पांडवों से सदा बराबर प्रेम न किया हो, और अगर किया हो
तो ये परीक्षित, ये बालक जीवित हो जाए। है? भगवान तो सब में सम थे। ऐसा महासंहार, उनके पोते पड़पोते, द्वारिका में सब नित्य युवा रहते थे। अरे वसुदेव जी बूढ़े नहीं हुए, उग्रसेन भी जितने बूढ़े हो चुके थे, उसके बाद बूढ़े नहीं हुए, उन्हें बुढ़ापा नहीं छाया। इतना भयानक संघार। सांब अनिरुद्ध जी से भिड़ गए, प्रद्युम्न जी इनसे भिड़ गए, आपस में युद्ध कर रहे हैं। और तो और श्री कृष्ण बलराम पे ये सारे पुत्र, और कोई ना पिता पुत्र को देखता, अंधक वंशी, भोज वंशी, वृष्णिवंशी, दाशारय वंशी है, ये सारे जितने भी यादवों के वंश थे सारे भिड़ गए। एक बालक क्यों बचा, ये शास्त्र कारण बताऊंगा कभी। लेकिन जितने भी प्योर यादव, इसलिए हम कहते हैं ना कुल गोत्र का देख के ब्याह करो, वो ही सच्ची संतान मानी जाती है। जो बिना कुल गोत्रों को देखे वेखे विवाह होते हैं, उनकी संतान भी नकली मानी जाती है। शास्त्र की विधि से तो वो बच्चे ही, और न पिंडदान उनमें किसी चीज के योग्य माने ही नहीं जाते, उनसे पितरों को कोई लाभ ही नहीं होता। इसलिए वर्ण संकर तो किसी तरह भी योग्य नहीं है। एक बालक बचा जो प्योर याद है, वो शायद उस बालक का इसलिए रखा गया होगा, श्री कृष्ण के वंश के। कौन? वज्रनाभ जी, अनिरुद्ध जी के पुत्र, भगवान के पड़पोते। ऐसा भयानक युद्ध आपस में, थोड़ी देर में तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे को मरने मारने लगे। छोटी सी बात पे बहस हुई, बाहुबल का प्रयोग होने लगा। और श्री कृष्ण बलराम जी ने कहा हमारे कर्तव्य है, हम परिवार के बड़े, हम रोके तो सही। तो भगवान और श्री कृष्ण और सब रोक रहे थे। अंत में वो श्री कृष्ण बलराम पे टूट पड़े। बलराम जी ने पूछा इशारा करके, क्या है ये? श्री कृष्ण ने कहा समझ लीजिए, सबको पहुंचाना है। और भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते करते जो घास समुद्र के किनारे नुकीली घास होती है, आप मानेंगे नहीं, ऋषियों के शाप इतना बलवान होता है कि जिस लोहे को गला के चूरा बना देता है, उस चूरा वो लाके उस घास पे जाके लग गया और वो घास वज्र जैसी बन गई। उस समय वो घास, शाप के कारण वो घास नहीं रही। बड़ी बड़ी घास उगती है ना, जो काट देती है आदमी को साइड से, अगर चले तो लंबी घास, एड़ पता नहीं कौन सी घास बोलते हैं, वो वज्र के समान बड़ी बड़ी तलवारें कट रही थी उससे, क्योंकि उससे यादव कुल का नाश लिखा था ना। तो सारे अस्त्रों का प्रयोग करने के बाद वो मरे आपस में उस घास से, एक दूसरे उस, और वो घास वज्र के समान थी। और अंत में श्री कृष्ण बलराम जी की तरफ जब बहुत सारे लोग टूट पड़े, तब श्री कृष्ण बलराम जी ने भी वही घास उखाड़ी और उसी से और अपने कुल का बहुत भीषण संहार कर डाला। कोई बात नहीं समझ पाएगा कि भगवान क्या करते हैं। अति विचित्र भगवंत गति को देखिए। जो ईश्वर ये सारी फुलवारी लगाता है, जिसे हम कहते हैं कितनी सुंदर ये सृष्टि बनाई, चांद सूरज सी ज्योति जगाई, बहुत विलक्षण वायु बहाई, एक से एक अनुपम का, अशरण शरण कृपा के धाम, एक सहारा। वो इतने कृपालु, इतने दयालु, और जब वो सृष्टि का संहार करते हैं तो निर्मम होके महारुद्र बन जाते हैं, और उस समय सारी प्रजा का भयानक महासंहार कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्या चीज है? इनको जो उनका बन जाता है वो सब, उसे फिर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार मेरे करता, क्यों कैसे? तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे
करता, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। लेकिन जिन बच्चों को बड़े प्रेम से पाला पोसा, भगवान के जीवन का जो अंतिम क्षण है, जब श्री राघवेंद्र जी, श्री राम जी ने और धाम गमन किया है, उनका भी पूरी आयु, और अगर बोले तो फिर उनको सुख क्या रहा, भूमि शयन किया। प्रेमी उनके जैसा कोई हो सकता है? भगवान जैसा कोई प्रेम कर सकता है क्या? श्री जी से उनका कितना प्रेम है। जानकी जी को उन्होंने वन तो भेज दिया, लेकिन उनके बिना खुद कैसे रहे हैं? बहुत पहले मुझे याद है, मैं 1987 की 86 घटना है, और मैं अपने जीवन में ट्रेन पे चढ़ के गया हूँ। ऊपर ट्रेन की छत होती है ना, उस पे, राजस्थान, और मेरे ताऊजी वगैरह थे, और ट्रेन में सीट नहीं मिली थी, और अचानक ही प्रोग्राम बन गया, तो उनके साथ में और बहुत सारे कई जाट वाट मारवाड़ी बैठे तो ऐसे, और चलो भजन गाते हैं ऐसे से, और जो वो आते हैं ना, वो एक पुल जैसे आते हैं जिनके नीचे से ट्रेन, तो सब आवाज आती है नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो। तब मुझे समझ ही नहीं आता क्या, तो ऊपर ट्रेन के ऊपर एक गोल सी कोई चीज होती है जिसको ऐसे पकड़ के बैठते हैं। तो मैं बच्चा था, उनमें मैं ही छोटा था, तो मेरे को कहा कि उसमें, अब देखो इस घटना को 86 से लेकर कितने साल हो गए होंगे, 86, 96, 2006, 31 साल बीत गए, अब 32वां साल चल रहा है, 32 साल पहले की घटना है। तो मैं उसके बीच में था, और तब मेरे ताऊ जी ने ये लीला सुनाई थी, मुझे याद है। तो वो दूसरा की कह रही, ये क्या सोचा भगवान ने, है? और उन्होंने कहा भैया ये तो मुझे नहीं पता। और आज भी है, सीता जी को एक जने ने और ऐसा कलंक लगाया, धोबी ने, और जो भगवती जानकी अग्नि से पवित्र होके आई थी, है? उसके बारे में भी अपनी धोबन से वो कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूं जो रावण के घर में 1 साल रह के आ गई सीता और फिर उसको रख लिया। ऐसे कठोर शब्द श्री जानकी जी के बारे में कहे हैं। बहुत पहले तो नहीं, वो सीता भी यहाँ बदनाम हुई, बहुत वर्ष पहले गाना था। तो मुझे लगता है कि भगवती जानकी जी का भी, तो उसमें लक्ष्मण जी को सुबह सुबह ठाकुर जी बुलाते हैं, उस लीला में कहते हैं, ये कैसी सोची रघुराई। ये राम जी ने क्या सोचा? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जानकी जी से, तुझे वन की आज्ञा है माई, तुझे वन की। वन के अंदर में जब लक्ष्मण जी लेके जा रहे हैं, और जब जानकी जी ने तो राम जी से कहा कि मुझे वन देखने की बड़ी इच्छा है, उस समय मैं वन सही से देख नहीं पाई थी, जंगल में राक्षसों के, पर अब सब ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए वन में घूमने का मन है। और राम जी ने ऐसे ही कहा, कुछ बताया नहीं है? और सीता तुम्हारी वन घूमने की इच्छा है, और उस समय लवकुश गर्भ में थे। तब कहा अगर वन गमन की इच्छा है तो थोड़े दिन के तपोवन इत्यादि के दर्शन लक्ष्मण जी तुम्हें करवा लाएंगे। जानकी जी को लगा इतनी जल्दी क्या है, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी बाद में बताते हैं, तुझे वन की आज्ञा है माई, कैसी सोची रघुराई, कैसी सोची। भोरे भोरे बोला के कहा राम ने, ऐसी बातें पड़ी हैं मेरे कान में। लक्ष्मण जी को सुबह सुबह भोर में बुलाया, भोरे भोरे बुला के कहा राम ने, ऐसी बातें पड़ी है। अब देखिए राम जी पर्सनल जीवन नहीं जिए, निजी जीवन नहीं, वो प्रजा के लिए जिए। और वो एक ऐसे राजा थे, राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्ति। वो राजेंद्र थे। एक राजा का कर्तव्य है कि उसका निजी जीवन कुछ नहीं होता, जो प्रजा के लिए और प्रजा का सुख हो उसे सुख माने। और उन्होंने प्रजा के सुख के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रेम, अगर मेरी प्रजा को प्रसन्न,
प्रजा भी सारे नहीं, कुछ चंद लोग हैं। लेकिन फिर वो बात एक से दूसरे आदमी कहीं में मैंने शंका आ जाती है ना, ऐसी बातें पड़ी है मेरे कान में, कोई निंदा करे। राम जी कह रहे हैं, बोरे बोरे बुला के कहा राम ने, ऐसी बातें पड़ी है मेरे कान में, क्या? कोई निंदा करे मेरे दिल में अड़े, कोई निंदा करे मेरे दिल में अड़े, भेजूं वन में सिया को ठहराई, कैसी सोची रघुराई, कैसी सोची। अब देखो लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनसे, बोले लक्ष्मण मां मैं भी गुनहगार हूँ, करूँ तो करूँ क्या मैं भी लाचार हूँ। बोले लक्ष्मण मां मैं भी गुनहगार हूँ, करूँ तो करूँ क्या मैं भी लाचार हूँ। मैंने बहुत कही मानी एक नहीं, मैंने बहुत कही मानी एक नहीं, जाने कुछ भी दया ने प्रभु, जाने किस विद प्रभु को समझाई, कैसी सोची रघुराई। अब मां जानकी जी कहने लगी, भैया लक्ष्मण एक बात बताओ, मेरी अग्नि परीक्षा तक भी हो चुकी है, सत्य अग्नि परीक्षा मेरी हो गई, तो बताओ लखन क्या बाकी रही। सत्य अग्नि परीक्षा मेरी हो गई, तो बताओ लखन क्या बाकी रही। कह के रोने लगी, धीर खोने लगी, कह के रोने लगी, धीर खोने लगी। सिया निर्जन वन में घबराई, सिया निर्जन वन में घबराई, कैसी सोची रघुराई। सुनसान जंगल में लक्ष्मण जी छोड़ के जाने लगे भगवती जानकी जी को, है? छोड़ लक्ष्मण सिया को जाने लगे, पशु पक्षी भी आंसू। लक्ष्मण सिया को जाने लगे, पशु पक्षी भी आंसू बहाने लगे। प्रभु को ये क्या जची, कैसी लीला रची, प्रभु को रची कैसी लीला रची, जाने कुछ भी दया न प्रभु को आई, कैसी सोची प्रभु। और आप जानते हैं इन्हीं भगवती जानकी जी ने महावीर लव कुश को जन्म दिया, और वो ही राम जी की गाथा सुनाते हुए हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। लेकिन अयोध्या वासियों के बारे में जब इन्होंने सुनाया, सारे लोग, एक दिन सम्राट राजेश्वर राजा रामचंद्र जी के दरबार में ये वनवासी बालक जब कथा सुना रहे थे, तो राम जी अपने पुत्रों को पहचान गए। अयोध्या वासियों में कानाफूसी थी, और आप जानते हैं भगवान वाल्मीकि मां जानकी को लेके बात तय हुई, लव कुश की पहचान हो गई, और श्री वाल्मीकि जी अगले दिन भगवती जानकी को दरबार में लेके आने वाले थे।
और पूरे भव्य दरबार लगा है। तीनों माताएं हैं, वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी भगवान वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति, उतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि महर्षि पधारे हैं और उनके बीच में भगवान चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने वर्षों से जानकी जी के दर्शन नहीं किए हैं और भरे दरबार में प्रचेतस महर्षि आदि कवि भगवान वाल्मीकि और ये जानकी जी को अपनी पुत्री के समान जिन्होंने वन में रखा, लव कुश को जिन्होंने पाला, जिन्होंने ऐसी विद्या दी, जिन्होंने भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबको पराजित किया, जिन बालकों ने, ये भगवान वाल्मीकि का प्रताप था। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राघवेंद्र से कितना प्यार करते हैं वाल्मीकि ऋषि किसी को, लेकिन इन्हीं वाल्मीकि जी ने जब पक्ष लिया तो सीता जी का लिया। और भरे दरबार में जब जानकी जी आई, जो पवित्रता का स्वरूप अगर कोई कहे तो श्री जानकी जी हैं। ऐसे में जब जानकी जी को लेके आए, लवकुश इत्यादि, लवकुश ने भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करने के लिए जैसे उठे, उन्होंने इशारा करके बिठा दिया। राजपुत्रों को अच्छे उच्च स्थान पे और आसन दिया गया था जहां भरत जी के पुत्र वगैरह थे। ऐसे में वाल्मीकि जी, पूरी सभा मौन थी। वाल्मीकि जी ने हाथ उठा के ऐसे कहा कि मैं प्रचेताओं का औरस पुत्र, जिसे ब्रह्मा जी से लेकर स्वयं भगवान तक जिनकी और मेरे तप की और साक्षी देते हैं। अगर मेरी तपश्चर्या सत्य है, अगर मैंने जीवन में केवल सत्य भाषण किया हो, अगर मैंने सत्यमी रमण किया हो, अगर मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया हो, तो इस सत्य भाषण मैं गवाही देता हूं कि इस संसार में पवित्रता का नाम ही सीता है। उनसे श्रेष्ठ कोई पवित्र नहीं है। ऐसी पवित्र है भगवती जानकी। मैं सत्य शपथ खा के कहता हूं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। सीता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मैं अपने तप की साक्षी में, अपने जीवन की समस्त मेरी जो पूंजी है उसको साक्षी लेके कहता हूं, मैं सब चीजों से भ्रष्ट हो जाऊं अगर मैं अन्यथा बोलता हूं। सीता इतनी पवित्र है। पर पूरे दरबार में एक व्यक्ति ने भी उनके पक्ष में, भरत जी बोलना चाहते थे, लक्ष्मण जी बोलना चाहते थे, पर राज परिवार के किसी भी सदस्य को श्री राघवेंद्र की छूट नहीं थी। प्रजा में कोई बोले, प्रजा में लोग पक्ष ले, प्रजा के लिए छोड़ा था सीता जी को, तो प्रजा में कोई देखता है, भगवान चुपचाप देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने भी उनके पक्ष में गवाही में ऐसे नहीं कहा कि सीता जी पवित्र हैं, उनकी बात को किसी ने प्रमाण नहीं माना। तब श्री राघवेंद्र की वाणी गूंजी और उन्होंने कहा, सीता अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। जैसे ही ये बात कही, श्री उर्मिला जी बहन थी, लक्ष्मण जी की पत्नी थी और जानकी जी की बहन थी। उर्मिला जी, मांडवी, श्रुतकीर्ति रो पड़ी। उन्होंने कहा तो अनर्थ हो जाएगा, कितनी बार परीक्षा लेंगे, कितनी बार परीक्षा देंगे, हैं? और मन के अंदर में इतना दुख हुआ, वाल्मीकि जी के मन के अंदर में इतना रोष तो हुआ कि एक बार मैं पूरी इस अयोध्या को भस्म कर दूं, लेकिन शांत बैठे रहे कि क्या। उसके बाद में और ये प्रमाण मांगा तो अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, आप रोकिए, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जो होना है ना उसे अब हम रोक नहीं पाएंगे। और उसके बाद श्री जानकी जी ने कहा कि यदि मैंने मन क्रम वचन से, मन कर्म वचन से मेरी गति मति रति एकमात्र श्री रघुनंदन राघवेंद्र श्री राम रहे हों, तो भगवती माँ धारित्री, माँ भगवती भूमि, पृथ्वी माँ मुझे अपने अंक में, अपने गोद में स्थान दे दे। ये धरती फट जाए मेरी पवित्रता की साक्षी देने के लिए। देव समाज आकाश में आकाशवाणी होने लगी,
सीता पवित्र है। और तथा अचानक दरबार की और मध्य से धरा फट गई और माँ पृथ्वी दिव्य सिंहासन के ऊपर आरूढ़ थी और माँ धरती माता ने माँ जानकी जी को अपनी आलिंगन में लिया तत्काल क्षण मात्र में, और धरती में समा गई और धरती बंद हो गई और प्रजा टूट पड़ी। भगवती जानकी जनक नंदिनी की जय हो, मिथिलेश नंदिनी की जय हो। वहां से धूल लेने के लिए लोग आने लगे, लेकिन उससे पहले कोई नहीं बोला, उससे पहले किसी ने नहीं कहा। और श्री राम जी बिल्कुल स्तब्ध थे। और बच्चे लवकुश का तो सब कुछ धन उनकी माता ही थी, और बच्चों को इतना कष्ट था, इतना दुख था। ऐसे में भगवान राघवेंद्र पहली बार उन्होंने कोप किया और अपने दिव्य धनुष का संधान किया और कहा, पृथ्वी तेरे और वक्ष को फाड़ दूंगा, वापस मेरी जानकी को लौटा दे। ऐसे कहा और जैसे ही संधान करने लगे, पहली बार किसी ने, भगवान वशिष्ठ जो सदा शांत रहे, जिनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया, जब ऐसे में कभी क्रोधित नहीं हुए, पहली बार उन्हें क्रोध में देखा। उन्होंने कहा, अयोध्या के लोगों को और राम, तुम्हें किसी को अधिकार नहीं है कि सीता को तुम लोग बुलाओ, क्योंकि वो यहां रहने के योग्य नहीं है। इसीलिए एक अंतर मुझे हमेशा ब्रज में और अयोध्या में नजर आता है कि अयोध्या श्री प्रिया प्रियतम का प्रिय धाम होते हुए भी वहां ठाकुर जी को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी, और ब्रज में भगवान को बहुत प्रेम मिला। इसलिए श्री धाम हम कहते हैं वृंदावन ब्रज को। मेरे को अयोध्या बहुत प्रिय है, मैं तो सच बोल रहा हूँ कि मेरे तो आराध्य ही श्री राघवेंद्र है और भगवती जानकी जी हैं, और बहुत ही प्रिय है। भगवान ने कहा, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मुझे यहाँ के वासी अत्यंत प्रिय है। इसलिए अयोध्या वासियों की कोई बात नहीं है, कोई, क्योंकि उनकी तुलना वृंदावन वासियों से करना भी ठाकुर जी के दृष्टि में, भगवान के हृदय में ये बहुत बड़ा अपराध होगा, और करना भी नहीं चाहिए, किसी को ही नहीं करनी चाहिए। हम जिन महात्माओं के पुत्र हैं, जिनके बालक हैं, उन महात्माओं के लिए अयोध्या में और श्री ब्रज में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं एक अंतर मेरे मन में, क्योंकि मन बड़ा, हाँ, किसी ने कुछ कहा? अच्छा, तो ये बात है, इसलिए कोई अंतर ऐसा करना नहीं चाहिए। और बड़े प्रेम के ठाकुर सेम है। जो लोगों के चित्त के हृदय की आंखें फूटी हुई और जिन्हें भगवान लंबे समय तक दर्शन नहीं देना चाहते, वो राम जी में और श्री कृष्ण में अंतर करते हैं बहुत। मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूं। ऐसा कह के मैं कभी कभार बच्चों को मजाक में ऐसा कहते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है तुम समझे नहीं, कोई भी नहीं जानता। तुलसीदास जी महाराज समझ गए थे, हमारे पूज्य बाबूजी समझ गए, सुदर्शन सिंह चक्र जी समझ गए थे, श्री बिंदु जी समझ गए थे, हमारे पूज्य बाबा समझ गए थे, अभी तक के जो अच्छे जिन्होंने भगवान को पाया है वो समझ गए। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। देखो भैया, ऐसे चरित्रों को मैं तो सुनाता ही नहीं हूँ, मुझे बहुत कम ज्ञान है, और मैं अब मेरी क्योंकि दुर्बुद्धि है इसलिए मैं इन विषयों पे बात नहीं करता। बाहरी विषयों पे बात करते हुए मुझे ठीक लगता है और मैं कर भी पाता हूँ। लेकिन मैं ये सही बात ये कहता हूँ कि भगवान के चरित्र बड़े ध्यान से सुनने योग्य हैं। अब मेरी इस बात को लेके कोई कल को कोई दुष्ट बुद्धि से इस बात का प्रमाण लेके बोले कि देखो अमुक एन तेन और श्री अयोध्या के अंदर में ये कमी, ऐसे करके धाम अपराध हो जाएगा। क्योंकि हम अयोध्या की तो तुलना कर ही नहीं सकते ना। इतने एक अवध की निंदा करने का मतलब जानते हो, उस अवध में इतने संत हैं जिनके लिए स्वामी शरण जी महाराज कहते हैं, धन धन अवधपुरी के तुर का। अवधपुरी के मुल्ले तुरक ये धन्य हैं, जीवत ही सब संत निहारे, मरत न छोड़े पुर का। और मर गए तो वहीं कब्र बना ली, अयोध्या में तो कब्र है उनकी।
एक से एक पीर फकीर बैठे और राम राम सीताराम 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 जप करते हैं। और मैं सच बता रहा हूं अपने हृदय से कि यहाँ जितने भी प्रेमी ब्रिज के प्रेमी हैं, मैं उन्हें कहूँ अगर वो एक निरपेक्ष मन से अयोध्या में जाए ना, 5000 कुंज अयोध्या में हैं। लेकिन ये बात आपको बताने के लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान के काल में और भगवान को भी असहनीय दुख सब अवतारों के अंदर में, और भगवान ने उनको हम मनुष्यों के सामने और उन्हें स्वीकार किया और अचिंत्य सामर्थ्य है। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएं। भगवान का लीला संवरण साधारण नहीं है। कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। और मेरे विचार से, मेरा तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है यहाँ बैठे एक एक भक्त से, अगर वो भगवान को तत्वतः जानना चाहता तो श्री जानकी वल्लभ जी और श्री राधा वल्लभ जी में बिल्कुल अंतर करे ना, बिल्कुल हृदय से ही निकाल दो कि श्री राम जी के बारे में अन्यथा कहने का मतलब, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया था कुछ समय पूर्व। मैं बहुत टाइम से मैं राम जी को मेरे आराध्य रहे, मेरे को हृदय में उनको, लेकिन एक बार मैं ब्रिज में जा रहा था, मेरे सीताराम जी के मंदिरों के सामने से यूं प्रणाम करके निकल रहा था, मेरे हृदय में कोई भाव ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा जैसे मैं श्री कृष्ण के प्रति और जैसे संवेदना वैसे मेरी श्री राघवेंद्र में क्यों नहीं, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूँ। जो अलग अलग मानते हो वो अनन्यता की बात करे, मैं तो एक ही मानता हूँ ना। मेरे लिए ध्रुव के भगवान सिर्फ 2 भुजा एक्स्ट्रा लगाई हुई है, बाकी वही प्रियतम प्राणेश्वर श्याम सुंदर मदन मोहन, वही रघुनंदन, वही नंदनंदन। हमारी अंतर है ही नहीं, हमारे सरकार में हम तो अंतर नहीं करते। हाँ, यहाँ बैठे हर बालक को ये अंतर दूर कर देना चाहिए। प्रेम के विलास में हम ये कदाचित ऐसी बातें कहें, हृदय में इस धारणा को पक्का रखें, हमारे ठाकुर जी एक है, हमारे ठाकुर जी एक है। किसी की ठाकुर जी का चरित्र सुनते समय इतने ही प्रेम से उनका चरित्र सुने। हमारे वाले का कब सुना रहे हैं, ऐसी आग्रह तो रखें प्रेम भरपूर्वक, लेकिन मन के अंदर ये ध्यान रखें ये जो चल रहा है ना, ये हमारे वाले का ही चल रहा है। जय जय श्री राधे।